क्वेश्चन वही है कि नोनी के अंदर जो नोनी जूस है उसके अंदर कोकम का क्या काम है, ये आपको बताना था। आप ग्रुप में टाइप कर सकते हैं मैसेज बॉक्स के अंदर कि क्या काम है नोनी जूस का, नोनी जूस के अंदर किसका, कोकम का। किसी ने टाइप किया? लेट मी सी, अभी तक कोई है जो ये जानता है? एक और मैसेज देखो, अरे वाह 14-15 मैसेज होने हैं। ठीक है। टेस्ट, टेस्ट बेटर डाइजेशन, बहुत बढ़िया, टेस्ट के लिए बहुत बढ़िया, बहुत टेस्ट अच्छा हो जाता है। ठीक है। जो भी लोग ये बता रहे हैं मैसेज बॉक्स पे, वो उन सबको मुबारक हो कि आपका आंसर एकदम सटीक है कि यस, नोनी जूस के अंदर जो कोकम है, क्योंकि नोनी का टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, समझिए, क्योंकि नोनी का टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए इसमें कोकम को डाला गया है, ताकि जब आप जूस को पिएंगे तो जब जूस पिया जाएगा तब आपको वह कड़वा नहीं लगेगा। ठीक है। तो बेसिकली जो कोकम है वो नोनी के जो जो कड़वाहट है उसको तो कम कर ही रहा है, साथ ही साथ डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। अब फायदा क्या है, देखिए मार्केट में जो प्योर, किसी किसी बहुत सारी कंपनी है जो केवल नोनी का जूस बेच रही है, उसमें कोकम नहीं है। कोकम ना होने की वजह से उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि अगर आप फील्ड में जाएं, लोगों से बात करें और उनको कहें कि हमारे पास नोनी का जूस आता है, तो कुछ लोग आपसे कह सकते हैं यार नोनी का जूस तो बहुत कड़वा होता है, हम नहीं पी पाएंगे। तो आप उन्हें बता सकते हो कि आपने फिर कोई और नोनी पिया, आपने वेल नोनी जूस नहीं पिया है, आपने मोदी केयर का नोनी जूस नहीं पिया है, फिर आप कुछ और पी कर आए हो। ठीक है। तो इसमें जो है टेस्ट इनहांस करने के लिए इस चीज को ऐड किया गया है। राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां तक सबको क्लियर है? हाँ, तो नोनी का काम क्या है बेसिकली हम देखेंगे। तो नोनी जूस रिवाइटलाइजेस द सेल्स एंड स्ट्रेंथन द सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब है सेल्स को नया करता है, साथ ही साथ जो बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म है, जो बॉडी अपने आप को हील करती है, जो बॉडी अपने आप बीमारियों से लड़ रही है, तो हीलिंग जो मैकेनिज्म है, बॉडी की बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है। और जैसे हीलिंग पावर का एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपके यहाँ कट भी लग जाए तो वो कट कुछ दिन बाद भर जाता है, थोड़े दिन बाद उस पर जो क्लॉट बन जाते हैं, खून रुकना, खून बहना रुक जाता है, कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाता है। तो ये क्या, बॉडी अपने आप को हील कर सकती है। तो इस बॉडी की हीलिंग पावर को नोनी बढ़ाता है और इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। ये हो गया नोनी के जूस के बारे में थोड़ा सा। आइए यहाँ चलते हैं, थोड़ा सा इस जगह पर आ जाते हैं, रेड पेन ले लेते हैं। तो नोनी की बात करेंगे तो जो नोनी जूस है इसके अंदर क्या है ये, ओके, ये क्या करता है कि जो आपके सेल्स है, जो कुछ भी हमने खाया वो हमारी सेल तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी आप खाते हो कहाँ तक पहुंचना चाहिए, वो सेल तक पहुंचना चाहिए। तो ये नोनी जूस यहाँ पर क्या काम करता है कि आपने जो भी कुछ खाया है उसको सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि नोनी जूस, आपने जो कुछ भी पोषक तत्व खाया, जो भी आपके खाने में न्यूट्रिशन था, पोषक तत्व थे, उनको पूरी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाने का काम किया। तो इसका मतलब ये हुआ जो भी आपने खाया वो आपके शरीर को लगेगा, आपके शरीर के इस्तेमाल में आएगा दोस्तों, जिसकी वजह से आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाती है, बहुत अच्छे से आप इसको देख पाते हो कि किस तरह से काम करता है। अब बात करेंगे इम्यूनिटी बूस्टर है। देखिए नोनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, जैसे रिवीजन फॉर यू, ओके। हमें टाइम टाइम पर रिवीजन करते रहना चाहिए ताकि हम कुछ भूले नहीं। ठीक है, चलिए। इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और इन्फेक्शन से और बीमारियों से लड़ने में आपके शरीर को ताकत देता है, उसकी एबिलिटी को बढ़ाता है। तो शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता इससे बढ़ जाती है। ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। फिर विग्योर एंड विटेलिटी, यस, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट वो चीज होती है जो शरीर में बनने वाले हार्मफुल केमिकल से हमें बचाती है। साथ ही साथ दोस्तों ये हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करती है और उनको हेल्थी रखती है। आपकी बॉडी में, हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। अगर बॉडी के अंदर सेल्स हेल्थी हो जाए तो पूरी बॉडी, सारे ऑर्गन, सब कुछ हेल्थी हो सकता है। यस, ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इसको खाने से आपकी सब मेमोरी है जो है उसको सपोर्ट मिलता है। अटेंशन स्पान बढ़ता है आपका, आप जो है ज्यादा देर तक एक ही जगह पर अपना दिमाग को रख पाते हो, फोकस कर पाते हो। और फिजिकल एंड्योरेंस लेवल का मतलब है एक काम को लंबे समय तक करने की क्षमता आपके अंदर डेवलप होती है। तो इस तरह से नोनी जूस के बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम नोनी जूस के बारे में पढ़े रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा सवाल
मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नोनी जूस के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, नोनी जूस के अंदर कितने न्यूट्रिएंट होते हैं, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है जी। लेट्स सी कौन पहले बताता है। नोनी जूस के अंदर कितने न्यूट्रिएंट है ये आपको बताना है। तो नोनी जूस के अंदर कितने न्यूट्रिएंट है ये आप बताएंगे। कोई 300 बता रहा है, 150 बता रहे हैं, 150 का आंसर आ रहा है काफी लोगों का, कुछ 300 भी एक आया है। पंकज जी कह रहे हैं 150, कुसुम जी कह रही हैं 150, महक जी कह रहे हैं 130, मीनाक्षी जी कह रही हैं 150, आनंद जी कह रहे हैं 150। तो काफी लोग 150 बता रहे हैं। लेट्स सी। हाँ जी, तो 150 है कि कितना है ये देखना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, सारिका जी कह रही है 1200। चलिए, सब लोगों ने ट्राई किया है, पर जिनका आंसर 150 है वो एकदम सटीक है। कैसे, ये देख लेते हैं जरा। इस चीज को पढ़ने के लिए 150 से ज्यादा न्यूट्रिशन इसके अंदर पाया जाता है। 150 से 150 प्लस है। ठीक है, डेट इज। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो 150 से ज्यादा न्यूट्रिशन इसके अंदर, जिसके अंदर विटामिन है, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये करता क्या है कि रिजुविनेटर है। सेल की, सेल बढ़िया से बनते हैं और रिजुविनेट करते हैं, नए हो जाते हैं। ठीक है। व्हेन सेल्स आर हेल्थी, जब आपके सेल हेल्थी हो जाएंगे तो आपके टिश्यू हेल्थी हो जाएंगे। भाई सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, तो टिश्यू हेल्थी हो गया। टिश्यू से मिलकर हमारे अंग बने, जैसे आंख है, नाक है, ये सब हमारी बॉडी के ऑर्गन है। तो जब टिश्यू हेल्थी हो जाएगा, सेल हेल्थी हुआ तो टिश्यू हुआ, टिश्यू हेल्थी हुआ तो ऑर्गन हेल्थी हो गए। जब बॉडी के, शरीर के अंग सही से हेल्थी हो जाएंगे तो हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम, पूरी बॉडी हेल्थी हो जाती है इस तरीके से। अगर बात करें कोकम का, तो ये रेगुलेट करता है बाउल मूवमेंट। अब बाउल मूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो खाना है बड़ी आंत में सही से आगे बढ़ जाए। जब खाना बड़ी आंत में सही से आगे बढ़ेगा तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या थोड़ी सी कम होती है, तो कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलती है। कॉन्स्टिपेशन में फायदा करता है ये। तो ये रेगुलेट करता है बाउल मूवमेंट को, इम्प्रूव डाइजेशन, और डाइजेशन को शक्ति देता है। जब आपका डाइजेशन सही हो जाएगा तो उस कंडीशन में आप ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन जो आप खा रहे होंगे आपके शरीर को लगने लगेगा। तो हाँ, नोनी की वजह से आपके शरीर को अच्छा लगता है और चीजें शरीर के अंदर पहुंचने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग हैं बहुत कुछ खा रहे हैं खाना, पर वो उनके शरीर में नहीं जा रहा। तो एज इट इज बहुत सारा खाना उनके वेस्ट मटेरियल में निकल जाता है। तो इस वजह से नोनी ऐसे लोगों को भी फायदे में रहता है। जो लोग वेट मैनेजमेंट का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ हमें वजन को सही रखना है, अभी वजन कम करना है, उनके लिए भी अच्छा है। कोकम में ये एबिलिटी होती है कि वो वेट को कम करने में आपकी मदद करता है। और फाइनली जो हमने पहला सवाल पूछा था कि जो कोकम है उसका काम क्या है, तो आप ही लोगों ने हमें बताया था कि हाँ जी कोकम है, उसका काम है कि ऐड करता है टेस्ट को ड्रिंक के अंदर। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था इसका। तो आई मस्ट अप्रिशिएट दैट कि हाँ काफी सारे लोगों को आंसर पता है। बीच बीच में क्वेश्चन जरूर पूछूंगा आपसे। अब नोनी जूस को कितने साल से ऊपर देना चाहिए, ये दूसरा सवाल है। एक और सवाल हमारी तरफ से है कि नोनी जूस को कितने साल से ऊपर दे सकते हैं। लेट्स सी कितने लोग सही से आंसर कर पा रहे हैं। 12 प्लस 6 6 6 8 8 5 5 5 12, 12, 12, 6 ईयर, 12 ईयर, 12 ईयर, 12 ईयर। देखिए आंसर एक है और इतने सारे आंसर आ, राइट। नरेशु जी 2 साल बता रहे हैं, 2 साल में नहीं देना है बिल्कुल भी। 15 साल से ऊपर, 12 साल से ऊपर। यहाँ पे दो आंसर बहुत देखने को मिल रहे हैं, 6 और 12। 6 कम 6, 6 दूनी 12, वो साहब है। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से है, काफी सारे लोगों के आंसर सही हैं। तो यस, ये छोटे से जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिससे पूछ लिया कि हाँ डोज कब से देनी है, भले ही आपको आज तक ना आती है लेकिन आज आ जाएगी। अगले सेशन में दोबारा कभी पूछेंगे तो आप बता पाओगे। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों का आंसर सही है, और जो सही आंसर है आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो सही आंसर है वो आप पढ़ सकते हैं, साइड में लिखा हुआ है। 6 साल से अब उसको दिया जा सकता है जूस को। जूस को 6 साल से अब आप दे सकते हैं। और जो एडल्ट हैं उनके अंदर, ठीक है, जो आप देंगे वो 30 मिनट पहले देंगे खाना खाने से। खाली पेट दिया जाना चाहिए जब आप नोनी का सेवन करें। उस वक्त आपका पेट जो है वो खाली होना चाहिए। ठीक है, जब पेट खाली होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको फायदा ले पाओगे। ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेट उस वक्त खाली होना चाहिए जब आप नोनी का सेवन कर रहे हो।
ताकि नोनी सही से एब्जॉर्ब हो और अपना काम कर पाए। चलिए, अब जो पहले 3 दिन है उन दिन 5 ml लेना होता है सुबह शाम। 4 से 6 दिन, जब चौथा दिन आ जाए 3 दिन के बाद, तो आप 10-10 ml ले सकते हैं, और 7 दिन के बाद 15 से 30 ml के बीच में आप इसको ले सकते हैं। इस तरह से इसका यूज किया जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा